घर को आवाज चाहिए थी, अब वो लौट आई। वही बच्चे हैं ना जिनको हम देखने गए थे। हाँ डॉक्टर भाई, अब ये हमारे नहीं, हम इनके। हाँ डॉक्टर भाई। हेलो बच्चों। आओ बेटा, आओ। बड़े दिन बाद आया हूँ, लगता है बहुत कुछ बदल गया। हाँ बेटा, देखना ईश्वर ने सुन ली, अब ये दोनों हमारे बच्चे। बच्चे इसके तुम लोग कोई रिश्ता नहीं? विक्रम, बात सोच कर कहो। मैं बस इतना कह रहा हूँ चाचा, जरूरत क्या थी? जमीन इज्जत नाम सब है हमारे पास। जमीन से घर बनता है बेटा, लेकिन बच्चों से घर बसता है। सब ठीक है ना काजल? बच्चों की जगह तो ठीक है, बस मैं अपना उनकी जगह और वो अपनी दे। कभी कभी सोचता हूँ बहुत देर कर दी। नहीं, कुछ देर नहीं हुई, बस बच्चों की मुस्कान आएगी ना तो देखिए सारा वक्त अच्छा हो जाएगा। आपने उनको बुलाया और उनको उनका घर भी मिल गया और देखिए आगे भी सब ठीक हो जाएगा। अब आप जाइए और आराम कीजिए। हाँ, बस काम को अंजाम दे दो, बस इतना याद रखना, अबे घर मेरा होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस याद रखिए। धीरे बेटा, आज स्कूल का पहला दिन है, हड़बड़ी में कहीं जूते उल्टे ना पहन लेना। तुम दोनों को मैं स्कूल छोड़ दूंगा, बस टाइम पे निकल। पूछेंगे बच्चे कहाँ से? लोग पूछेंगे तो जवाब देंगे, ये बच्चे हमारे हैं। दुनिया इतनी सीधी नहीं थी चाची, याद रखना, नाम से नहीं, उनसे पहचान होती है। सुनो बेटा, ये घर तुम्हारा है, कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारा रिश्ता दिल से है, कागज से नहीं। सुना है वो दोनों गोद लिए हैं किसी अनाथालय से। और राम बाबू के भतीजे ने कहा कुछ कागज अधूरे हैं। चल कैंटीन में चलते हैं। बस यही पहन ले दो, अब तुम्हारा आधा काम कर देती है। और हाँ, वो प्रॉपर्टी के पेपर निकालो, कुछ नाम बदलने हैं। बच्चे तुम्हारी है ना? सच में तुम्हारे ना? लोग बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे ही हैं। वो आदित्य चुप असली वो होते जो रिश्ता निभाते। तो तुम्हारी माँ बाप मेरी अपनाया है ना दिल से, वही सच्चा रिश्ता होता है। अब तो बात बाहर तक पहुंच गई काजल, लोग सवाल उठा रहे हैं। आप डरिए मत, कानून आपको साथ देगा। बच्चों के सामने अपने आप को कभी टूटने मत देना। संयम रखिए पर चुप ना रहे। सच्चाई की आवाज बड़ी देर से आती है पर गूंजती जरूर है। तो संयम रखिए, सब ठीक होगा। जाओ बच्चों, सो जाओ ना। चलो उनको लेकर सो जाओ। आज मैंने स्कूल में कविता बोली। वाह, सुना ना।
घर हो जहाँ सबका दिल मुस्कुराए, घर हो जहाँ सबका दिल मुस्कुराए। वाह, बहुत अच्छा। और तुमने क्या किया बेटा? मैंने स्कूल में स्पोर्ट किया। बहुत अच्छा। यही तो चाहिए था, थोड़ा सुकून। कौन है वहाँ? कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे? बस सच दिखाने की कोशिश। बच्चे अवेयर है, ये घर कानूनी रूप से मेरा भी है और ये घर कानूनी रूप से। अगर ये फिर से किया ना तो घर में कभी फिर से आने नहीं दूंगा। तो ये बच्चा सा घर मेरा भी कानूनी अधिकार है। निकल जा यहाँ से, तुरंत निकल जा, निकल जा। ये कोर्ट नोटिस क्या सच में? पालन पोषण अधिकार पर हम बच्चों को देखभाल के योग्य नहीं है। माँ, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते? ये घर तुम्हारा ही है बेटा, कोई दस्तावेज, कोई कानून इसे नहीं बदल सकता। तुम यही रहोगे। विक्रम ने घर के भीतर ही ये सब क्यों किया? उसने अदालत में से शुरू कर दिया। हम कैसे करें? डरो मत, ये लड़ाई सिर्फ कागज की नहीं है, बच्चे के और आपके प्यार की है। और बच्चों को लेकर जाना कोई समाधान नहीं है। बच्चों ने घर रोशन किया है। बच्चे में से सामने आता है, ये घर मेरे कानूनी अधिकार में भी आता है। तुम सिर्फ हक मांग रहे हो, इन बच्चों के दिलों को नहीं समझ सकते। तो बच्चों को डराना बंद करो तुम, वरना ठीक नहीं होगा। बच्चों, तुम डरो मत, हम सब साथ हैं तुम्हारे, ठीक है? राजा ने कहा असली ताकत तलवार में नहीं दिल में होती है। तो क्या हमारे पास भी ताकत है पापा? हाँ बेटा, तुम्हारे पास उससे भी ज्यादा है। सच्चाई की बेटी हो। हाँ बेटा, तुम्हारे पास सच्चाई की ताकत है। बच्चे कानूनी रूप से चाचा घर में नहीं हो सकते। ये अदालत से भी रास्ता मिला है। अब बस, तुम घर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे डराने से बच्चे डर जाएंगे? आप मुझे घर से निकाल नहीं सकते। मेरे घर से निकल जा। चलो बच्चों के पास चलते हैं। डॉक्टर आंटी, क्या उल्टा आएगा? डरो मत बच्चों, ये डर का घर नहीं, बातों का घर है। कोई नहीं आएगा, ठीक है? डरना नहीं है, हाँ? ये बच्चे कानूनी तौर पर इस घर के अधिकार में नहीं हैं। मेरे पास ठोस सबूत हैं। मैंने खुद इन बच्चों की देखभाल की है। उनकी शिक्षा, उनकी मानसिक स्थिति इस घर में बेहतर है। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, किसी का कोई अधिकार नहीं है इनको डराकर या छीनकर बदलने की। विक्रम, हम तुम्हें परिवार से खोना नहीं चाहते, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। तुम्हारे एहसास समझते हैं हम, पर हदें तय हैं। विक्रम, ये सब दस्तावेज है। बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट, स्कूल एडमिशन और पड़ोसी के बयान ये दिखाते हैं कि उनका पालन पोषण यहाँ हो रहा है। हम तुम्हें सुधारने का मौका देंगे, लेकिन अब बच्चों को कोई खतरा नहीं हो सकता। काजल, सच में हमारे घर की हिफाजत हो। मुझे लगता था ये घर मेरा हिस्सा है। मैं पीछे रह गया था। लोगों ने मुझे छोटा समझा, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं माफ़ी मांगता हूँ।
अब मैं समझता हूँ कि मैं गलत किया। क्या बोला बच्चों? बच्चे कितने खुश है ना? अब ये घर सिर्फ हमारी यादों का नहीं, हमारी तुम हमारे घर की हिफाजत हो। और हमेशा रहूंगी। अरे कुछ नहीं होता बेटा। आओ चलो 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 चलो।